Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the first lesson of 11th class book Snapshot. Name of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. This is the second part we are doing. In this part, every family has a crazy streak in it somewhere. हर परिवार में कहीं ना कहीं एक क्रेजी लाइन होती है, यानी परिवार का कोई ना कोई परिवार में एक लाइन ऐसी है कि हर परिवार में एक इंसान या दो इंसान ऐसे होते हैं जो थोड़े से क्रेजी होते हैं. एंड माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड, और मेरा जो कजन मुराद है उसको कंसिडर किया जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. कि हमारी जो क्रेजी स्ट्रीक है, यानी कबीले में एक लाइन जो चल रही है जिसके अंदर क्रेजी लोग गिने जाते हैं, उनमें ये उसका एक डिसेंडेंट था. वंशज. बिफोर हिम, इससे पहले, वाज अवर अंकल खुसरो. इससे पहले कौन थे? अंकल खुसरो थे. खुसरो कौन थे? एन इनोमस मैन, एक बहुत विशाल आदमी विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनका एक बहुत भारी सा सिर था जिसके ऊपर काले बाल थे. एंड और लार्ज मॉस्टेक, और बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी. इन द सैन जोक्वेन वैली, सैन जोकन वैली, यानी इस वैली में जितने भी लोग रहते थे उनमें सबसे विशाल काय, बड़ा सा शरीर, बड़ी बड़ी मूछें थी. ए मैन ऑफ सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे वो. सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े. सो इम्पेशेंस, और उनके अंदर धैर्य तो बिल्कुल ही नहीं था. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि किसी को भी रोक सकते थे. फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से. बाय रोरिंग, दहाड़ते हुए. क्या कहते थे वो? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. अगर कोई उनको कोई भी बात कहता ना तो उनके दिमाग में उसी की बात रहती थी. इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल. नो मैटर वट anybody happened to be talking about. ये था बस, इस बात से कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है. क्या हुआ? Once it was his own son Ark, एक बार उसका अपना बेटा था जिसका नाम था Ark, running 8 blocks to the barber's shop, वो दौड़ता हुआ एक नाई की दुकान पे आया. Where his father, जहां पे उसके पिताजी, कौन? खुसरो, was having his mustache trimmed, अपनी मूछों को छोटी करवा रहे थे या कटवा रहे, छोटी करवा रहे थे. टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, और वो क्या बताने आया कि उनके घर में आग लग गई है. दिस मैन खुसरो सेट अप इन ए चेयर एंड रोड, ये कुर्सी पर बैठ गया और दहाड़ा. क्या दहाड़ा? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान ना दो. द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा. बट द बॉय सेज, लड़का कह रहा है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि तुम्हारे घर में आग लगी है. सो खुसरो रोड, इसलिए जो खुसरो है वो फिर दोबारा रोड़े. इनफ, बहुत हो गया. इट इज नो हार्म, ऐसे मैंने कह दिया ना, कोई नुकसान नहीं है. तो माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और जो मेरा कजन मुराद है वो क्या? इसका, खुसरो का जो है नेचुरल डिसेंडेंट समझा जा रहा था कि भाई इसका ही, इसके गुण है जो इसके अंदर आ गए. आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, मुराद का जो फादर था वो जोराब था. याद रखेंगे मुराद का फादर कौन है? जोराब. इसको डिसेंडेंट किसका बताया है? खुसरो का. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो सिर्फ प्रैक्टिकल था, इससे अलावा कुछ भी नहीं था. दैट इज हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसा था हमारे ट्राइब में कि ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक जो इंसान है वो एक लड़के के मांस का, यानी सिर्फ शारीरिक रूप से तो पिता हो सकता था. बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो आत्मा से भी उसका फादर है या फिर उसके अंदर उसके ही गुण है, ऐसा नहीं था. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, और स्टार्टिंग से ही हमारा जो ट्राइब था, हमारा जो कबीला था, उसमें ये जो वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट जो है ये मिलती थी. कैप्रिसियस एंड वेगरेंट. कैप्रिसियस होता है एक मनमोजी टाइप का, जो अपनी मर्जी से जो काम करते हैं ना,
कैप्रिशियस, और वैग्रेंट होता है आवारा टाइप का। तो यहाँ पे जो हमारा जो कबीला था, यहाँ पे जो आत्मा थी, तो यहाँ पे बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो वेरियस काइंड ऑफ सेपरेट का ऑफ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही हमारे कबीले में जो मनमोजी टाइप के या आवारा टाइप के जो इंसान थे वो कई थे। क्या बताया, वी रॉड एंड माई कजन मुराद सैंग। अब कहानी वहीं से आगे, भाई वो रोड कर रहे, राइड कर रहे थे, राइड सेकंड फॉर्म रोड, और मुराद जो है वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, अभी भी हम जो ओल्ड कंट्री में थे, वेयर जहां पर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, जहां पे कुछ नेबर्स थे जो हमसे संबंधित रखते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़ा जितनी तेज दौड़ना चाहता था हमने इस घोड़े को दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, भाई ठीक है तुम तो अकेले राइड कर लो, क्या मेरे को भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजन सेड, गेट डाउन, मेरे कजन ने कहा कि घोड़े के ऊपर है कि वो तुम्हें बिठाएगा या नहीं बिठाएगा, अभी के लिए क्या करो, गेट डाउन। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, घोड़ा मेरे को राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स, आई हैव ए वे मतलब मेरे को डील करना आता है एक हॉर्स के साथ। अब मुराद ने कहा कि ठीक है मेरे को एक घोड़े से डील करना आता है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव आल्सो, ठीक है कि तो आपको घोड़े के साथ डील करना आता है लेकिन मेरे को भी आता है, मैं भी घोड़ा चला सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही सेड, उसने कहा कि भाई तुम्हारी सेफ्टी वाली बात है, लेट्स होप सो, कि हाँ उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम्हें भी आता हो घुड़सवारी करना। गेट डाउन, ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ज्यादा रखना, तुमने ये कहा कि आप मेरे को भी राइड करने मतलब ट्राई करने दो, मैं भी राइड करूंगा अकेला। आई गॉट डाउन, माई कजन मुराद किक्ड हिज हिल्स, और मेरे जो कजन मुराद है उसने हिल्स को मारा इनटू द हॉर्स, घोड़े के अंदर, एंड शाउटेड और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे एक रोमेनिया नाम है, उसने चिल्लाया जैसे घोड़े का नाम लेके कि दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और जो घोड़ा है वो अपने हिंड लेग्स के ऊपर खड़ा हो गया। हिंड लेग्स मतलब ये पीछे वाली जो टांगे है ना, पिछले वाली टांगों पे, उसने हील्स को घोड़े के पेट पे मारा और जो घोड़ा है वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, हिंड लेग्स। स्नॉर्टेड, स्नॉर्टेड होता है फुकारे मारना, तेज से सांस लेना। एंड ब्रस्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और एकदम स्पीड में वो दौड़ पड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट, और वो था सबसे प्यारा, बहुत सुंदर, लवलीस्ट। थिंग आई हैड एवर सीन, और वो सबसे सुंदर चीज थी जो मैंने अभी तक देखी थी। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, और मेरे जो कजन मुराद है उसने क्या किया, घोड़े को दौड़ाया जो ड्राई फील्ड, एक फील्ड था सूखी घास का, और वहां से टू एन इरिगेशन डिच, और आगे एक वो खाई थी जिसके अंदर मतलब पानी भरा रहता है ना, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी भरा होता है, वो खाई थी। क्रॉस द डिच, उस डिच को पार किया। ऑन द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न, और 5 मिनट बाद लौटा। ड्रैपिंग वेट, और वो बिल्कुल ड्रैपिंग वेट, गीला हो गया था, बिल्कुल टपक रहा था, पानी से डिच से निकल के आया था ना, बिल्कुल भीगा हुआ था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है राइड करने की। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन जो मुराद है वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा हाँ ठीक है राइड करो। आई लैप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की बैक पर
चढ़ गया, एंड फॉर ए मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए, न्यू द मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिनेबल, और जो सबसे खतरनाक जो डर है वो एकदम, यानी उसके ऊपर चढ़ा और मैं घबरा गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स ने मूव नहीं किया। किक इनटू हिज मसल, माय कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा अब किक मारो ना इसकी मसल्स पे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या इंतजार कर रहे हो, मारो किक। व्हाई वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि संसार में सभी लोग जाग जाएं और यहां आ जाएं, इससे पहले हमें इस घोड़े को वापस लेके जाना है। I kicked into the muscles, मैंने मसल्स में किक मारी ऑफ द हॉर्स। वंस अगेन, एक बार फिर, इट reared एंड snorted, एक बार फिर ये अपनी पिछली टांगों पे खड़ा हुआ, इसने स्नॉट किया, फुकारे भरी। देन इट began to run, और फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। I did not know what to do, अब मेरे को ये नहीं पता था कि कैसे घोड़ा दौड़ाते हैं, यानी घोड़ा कैसे चलाते हैं, इसको ये तो आता नहीं, लात तो मार दी ऊपर बैठ के, अब ये नहीं पता था इसको कंट्रोल कैसे करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड्स, अब वो खेतों में दौड़ने की बजाय इरिगेशन डीचेस, वहां से द हॉर्स रन डाउन टू द रोड, रोड की तरफ, टू द वेनयार्ड ऑफ द डिक्रेन हेलाबियन, डिक्रेन हेलाबियन की जो वेनयार्ड है उसकी तरफ, वेयर इट बिगेन टू लैप ओवर वेन्स, और वहां पे वेन्स के ऊपर, बेलों के ऊपर उसने जंप करना शुरू कर दिया। The horse leapt over 7 veins before I fell, और घोड़ा जो है लगभग 7 बेलों के ऊपर से कूदा। Then it continued running, मेरे गिरने से पहले वो लगभग 7 बेलों के ऊपर से कूदा और लगातार फिर वो दौड़ता रहा, भागता रहा। My cousin मुराद came running down the road, मेरा कजिन मुराद है वो रोड से दौड़ता हुआ आया। I'm not worried about you, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं, he shouted. We have got to get that horse, हमें क्या करना है, उस घोड़े को ढूंढना है, पकड़ना है उसको जल्दी से। You go this way, तुम इस रास्ते जाओ, and I will go this way, मैं इस रास्ते जाता हूं। If you come upon him, अगर तुम्हें वो मिल जाए, be kindly, थोड़ा सा काइंड रहना, I will be near, मैं आसपास ही होगा, मैं भी जल्दी होगा, जल्दी आ जाऊंगा वहीं पे। I continued down the road, मैं रोड से नीचे जाता रहा, and my cousin मुराद, और मेरा कजन मुराद went across the fields towards the irrigation ditch, खेतों से irrigation ditch की तरफ वो चला गया। It took him half an hour to find the horse, it took him, उसे लगा, half an hour, आधा घंटा, to find the horse, घोड़े को ढूंढने में, and bring him back, और उसे वापस लेके आने में। All right, ठीक है, he said, उसने कहा, jump on, बैठो। The whole world is awake now, सारा संसार अब जाग गया है, यानी सभी लोग उठ गए अब। What will you do? I said, अब मैंने पूछा, अब क्या करेंगे भाई, सब उठ गए, घोड़ा तो चोरी का ना भाई। Well, he said, we will either take him back, या तो हम इसको वापस ले जाएं, या फिर hid him until tomorrow morning, या कल सुबह तक इसको क्या करें, छिपा दें। भाई अगर घुड़सवारी करनी है तो इसको छिपा दें, नहीं तो फिर हम इसको वापस दे दें जिसका है। He didn't sound worried, उसकी आवाज में चिंता नहीं थी। And I knew, और मेरे को पता था कि he would hide him, वो उसको छुपाएगा, and not take him back, उसको वापस नहीं लेके जाएगा, not for a while, थोड़ी देर के लिए भी नहीं, at any rate, किसी कीमत पर भी नहीं। अब मेरे को पता था मेरा भाई कह तो रहा है इसको वापस ले जाए, लेकिन वापस लेके नहीं जाओगा ये। अब इसने क्या कहा, वेयर विल यू हाइड हिम, कहां छुपाओगे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कहां छुपाओगा भाई। आई नो ए प्लेस, मुझे एक पता है एक जगह का, ही सेड। अच्छा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई आस्क्ड, आई सेड, मैंने कहा अच्छा, तो कब, कितने दिन से चोरा रखा है भाई घोड़ा ये, कब से, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितने दिन से घोड़ा चोरा रखा है ये। इट सडनली डान ऑन, डान होता है सुबह प्रभात होना, यहाँ पे इसका मीनिंग है सच्चाई का पता चलना। इट सडनली डान ऑन मी, अब मुझे पता चल गया था, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि पिछले कई दिनों से राइड ले रहा है, अब मेरे को इस बात का पता चल गया था।
एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे लिए आया था, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ओनली बिकॉज ही न्यू, क्योंकि इसको पता है, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, इसको पता था कि मेरे को राइड करना कितना अच्छा लगता है, और इसीलिए ये मेरे पास आया था। Who said anything about stealing horse? He said. उसने कहा चोरी किसने कहा चोरी करी है, किसने कही चोरी की बात। Anyhow, ऐसे ही आई said, मैंने कहा, how long ago did you bring riding every morning? सिर्फ बस ये जानना चाह रहा, कितने दिन हो गए तुम हर रोज कितने दिन से घूम रही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी जो लेसन है वो हम थर्ड पार्ट में करेंगे। बाय।